मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। हमने इसमें फर्स्ट टाइप पढ़ी यूनिसेलुलर थैलस। उसके बाद हम स्टडी कर रहे थे मल्टीसेलुलर थैलस। मल्टीसेलुलर थैलस की पहली टाइप कॉलोनियल थैलस हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंट कॉलोनीज में इनको बांटा जा सकता है मल्टीसेलुलर थैलस को। कॉलोनियल थैलस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सेल्स एक समूह में एकत्रित हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, तब इस तरह के कॉलोनियल थैलस का फॉर्मेशन होता है। ये कॉलोनीज डिफरेंट साइज शेप की हो सकती हैं, उसके बेसिस पर हम इसे आगे फिर से बांटते हैं। सिनोबियम, जिसमें डेफिनेट शेप एंड साइज पाई जाती है, नंबर ऑफ सेल्स निश्चित होता है। अगर ये कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित हो, कॉलोनी की साइज और शेप भी अनिश्चित हो, तब हम उसे पामेलॉइड कॉलोनी कहते हैं, जो कि एक म्यूसिलेजिनस एनवेलप के द्वारा, कॉमन एनवेलप के द्वारा ये सेल्स घिरी रहती हैं, इनमें डिवीजन होते रहते हैं। अगर ये प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स के द्वारा जुड़ करके एक ट्री लाइक अपीयरेंस बनाती हैं, तब हम ऐसी कॉलोनी को डेंड्रॉइड कॉलोनी कहते हैं। और यदि अमीबॉइड सेल्स आपस में एग्रीगेट हो जाती हैं, तब इसे राइजोपोडियल थैलस या अमीबॉइड कॉलोनी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिलामेंटस थैलस। मल्टी सेलुलर थैलस की नेक्स्ट टाइप है फिलामेंटस थैलस, तंतुनुमा थैलस। नाम से स्पष्ट है कि एक तंतु का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है? ये भी यूनिसेलुलर थैलस से ही डेवलप हुआ है। जब एक कोशिका बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा विभाजित होती है, डिवीजन के बाद ये सेल्स एक दूसरे से पृथक नहीं होती, तो ये फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं। ऐसे थैलस को हम तंतुनुमा थैलस या फिलामेंटस थैलस कह देते हैं। अब इस फिलामेंटस थैलस को भी हम आगे फिर से डिवाइड कर देते हैं। अनब्रांच्ड थैलस, ये तंतु शाखित या अशाखित हो सकते हैं। तो सबसे सिंपल फिलामेंटस थैलस है, जिसमें शाखाएं अनुपस्थित होती हैं। ऐसे थैलस को अनब्रांच थैलस कहते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? ओसिलेटोरिया, साइनोफाइसी के मेंबर्स में, और क्लोरोफाइसी में भी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, एल्गी है, उनमें अनब्रांच थैलस हम देख सकते हैं। यूलोट्राइकल्स के जो मेंबर हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये क्लोरोफाइसी के अंतर्गत ही आते हैं। उडोगोनियम एटसेट्रा में हम ये अनब्रांच फिलामेंटस थैलस देख सकते हैं। अब इस अनब्रांच फिलामेंटस थैलस में भी हमें कुछ वेरिएशंस दिखाई देती हैं। शाखाएं नहीं हैं, लेकिन फिलामेंट में भी कई तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे ओसिलेटोरिया, इसके अंदर ये सेल्स इस तरह से डिवाइड रहती हैं, तंतुनुमा थैलस बनता है। बीच बीच में कहीं कहीं पर इसमें होर्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पाइरोगायरा में ये फिलामेंट स्पाइरली कोइल्ड होता है। यहाँ पर ये फिलामेंट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता। जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप ये स्पाइरली कोइल्ड पाई जाती है, इसलिए इसको स्पाइरोगायरा नाम इसका रखा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सर्पिलाकार आकृति का दिखाई देता है। सभी सेल्स इस थैलस में एक जैसी होती हैं। फिलामेंट की बेसल और एपिकल सेल में डिफरेंस नहीं होता, सारी सेल्स एक जैसी पाई जाती हैं। ये स्पाइरोगायरा कहलाता है। अब हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की। यूलोथ्रिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है। यहाँ पर फिलामेंट के एपिकल और बेसल भाग में हम डिफरेंस कर सकते हैं। जो बेसल इसकी सेल है, ये होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन करती है। हॉर्स शू शेप साइज का इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलता है।
जो लोअर मोस्ट सेल होती है, ये जो होल्ड फास्ट बनाती है, ये कलरलेस होती है। इसका काम है फिलामेंट को किसी आधार से या सबस्ट्रेटम से चिपकाना, तो ये कलरलेस होती है। बाकी जो सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रारंभ हो जाता है। नीचे वाली सेल कलरलेस होती है और ये सिर्फ थैलस को किसी सबस्ट्रेटम से चिपकाने का काम करती है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर यूलोथ्रिक्स के बाद यदि हम ऊडोगोनियम में देखें तो और अधिक इलेबोरेट दिखाई देता है। ऊडोगोनियम में पोलैरिटी या ध्रुवता जैसे यूलोथ्रिक्स में थी वैसे ऊडोगोनियम में भी पाई जाती है। पोलैरिटी का अर्थ है जब हम फिलामेंट के एपिकल और बेसल दोनों पोर्शन में डिफरेंस कर सकते हैं। और ये डिफरेंस किसके कारण होता है? जो लोअर मोस्ट सेल होती है वो कलरलेस होती है, चपटी होती है और ये होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन करती है। ऊडोगोनियम में कुछ सेल्स केवल सेल डिवीजन में भाग लेती हैं। लोअर मोस्ट सेल यहाँ भी होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन करती है, कलरलेस होती है, ऊडोगोनियम को किसी आधार से चिपकाने में मदद करती है। कुछ सेल्स सेल डिवीजन में भाग लेती हैं, कैप सेल्स कहलाती हैं। ये सेल्स कैप सेल्स कहलाती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। इसमें रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। ये जालिकावत क्लोरोप्लास्ट हमें ऊडोगोनियम में देखने को मिलता है। तो इनका काम होता है भोजन निर्माण करना। जो कैप सेल होती हैं ये सेल डिवीजन में भाग लेती हैं, फिलामेंट की साइज में निरंतर वृद्धि करने का काम करती हैं। कुछ के अंदर यहाँ पर जिन सेल्स में कैप होती है सिर्फ वही रिप्रोडक्शन में भी भाग लेती हैं। सॉरी, एंथ्रीडियम। इसमें ऊगोनियम एक फूली हुई संरचना के रूप में पाई जाती है। इस तरह से इसमें भी कैप होती है। ये जो सेल्स होती हैं इनमें कैप पाई जाती है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। ये सेल इसके नीचे वाली जो सेल होती है वो सफुलेटरी सेल कहलाती है। तो ऊडोगोनियम में हमें और अधिक डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो ये तो कहलाता है अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस, यानी अशाखित फिलामेंटस थैलस। तो ये हम एग्जांपल दे सकते हैं ओसिलेटोरिया, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ऊडोगोनियम एक्सेट्रा। सेकंड टाइप कहलाती है ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस। ब्रांच फिलामेंटस थैलस नाम से स्पष्ट है कि इसमें शाखाएं प्रेजेंट होती हैं। अब इसे भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंपल ब्रांचिंग, दूसरा इसमें हिट्रोट्राइकस ब्रांचिंग या हिट्रोट्राइकस थैलस देखने को मिलता है। सिंपल ब्रांचिंग, जब सेप्टा के नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं तो ये शाखित प्रकार का थैलस होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच हो सकता है जैसे कि क्लेडोफोरा में पाया जाता है। तो क्लेडोफोरा में हम फिलामेंटस थैलस देखते हैं। ये फिलामेंटस थैलस
इस तरह से डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस पाया जाता है। क्लेडोफोरा, पिथोफोरा, इनमें इस तरह की ब्रांचिंग देख सकते हैं। हेटेरोट्राइकस थैलस बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे कहा जाता है विषम तंतुकी थैलस। हेटेरो का अर्थ होता है डिफरेंट या एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, तो ये विषम तंतुकी शाखन या थैलस कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, अक्सर पूछी जाती है विषम तंतुकी थैलस किसे कहते हैं। तो ये ऐसे थैलस होते हैं जिनमें जो ब्रांचिंग है वो दो प्रकार का पैटर्न शो करती है। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के फिलामेंट पाए जा रहे हैं। हेटेरो का मतलब होता है विषम या डिफरेंट, और ट्राइकोम यहाँ पर फिलामेंट के लिए है। तो अब एक ही थैलस में दो डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स कैसे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ हम इनके अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ये फिलामेंट दो तरीके से अरेंज होते हैं एक ही थैलस में। कुछ तो प्रोस्टेट सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे शान तंत्र कहा जाता है। कुछ फिलामेंट व्यवस्थित होकर के शान तंत्र या प्रोस्टेट सिस्टम बनाते हैं। कुछ फिलामेंट उदग्र स्थिति में होते हैं, इसलिए ये इरेक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक ही थैलस में हमें फिलामेंट्स का दो तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, प्रोस्टेट सिस्टम एज वेल एज इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं। बहुत से एल्गी हैं जिनके अंदर इस तरह का थैलस पाया जाता है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल इसका ले सकते हैं। ये फ्रिश्चिएला, स्टाइजियोक्लोनियम, एक्टोकार्पस, कोलियोकीट, ड्रेपेर्निलियोप्सिस, आदि में देखा जा सकता है। तो एक ही थैलस में हमें दो तरह के फिलामेंट्स दिखाई देंगे, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम बनाने वाले। अब कुछ के अंदर ये प्रोस्टेट सिस्टम जब ये मैच्योर होता है थैलस, तो उसमें कुछ में प्रोस्टेट सिस्टम ये विकसित रूप रह जाता है, ये नष्ट हो जाता है। कुछ में जो इरेक्ट सिस्टम है वह विकसित रहता है और ये नष्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी थैलस हैं जिसमें बाद में विकसित अवस्था में भी दोनों ही प्रकार का सिस्टम दिखाई देता है। तो ऐसे थैलस को हम कहते हैं हेटेरोट्राइकस थैलस। तो ये बनाता है प्रोस्टेट सिस्टम को और ये बनाता है इरेक्ट सिस्टम को। तो एक ही थैलस में हमें दोनों तरह के सिस्टम वेल डेवलप जब दिखाई देते हैं तो उसे कहा जाता है विषम तंतुकी थैलस या हेटेरोट्राइकस थैलस। ये प्रोस्टेट सिस्टम जो भूमि के समानांतर होता है और ये इस तरह से उदग्र स्थिति में होता है, तो इसे इरेक्ट सिस्टम कहा जाता है। तो जब एक ही थैलस में दोनों ही तरह के सिस्टम दिखाई दें तो उसे हेटेरोट्राइकस थैलस कहा जाता है। कुछ एल्गी के अंदर ये विकसित होने पर, थैलस के विकसित होने पर इनमें से एक ही सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, दूसरा नष्ट हो सकता है, लेकिन तब भी हम उसे हेटेरोट्राइकस थैलस ही कहते हैं। फिलामेंटस थैलस की नेक्स्ट टाइप हम बांट सकते हैं, इसी में रखना चाहें या हम इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं। फिलामेंट्स लूजली अरेंज होकर के शूडो पेरेन्काइमेटस थैलस या आभासी मृदुतकीय थैलस का निर्माण कर देते हैं। शूडो मीन्स झूठा, छद्म या आभासी। पेरेन्काइमा ये पतली भित्ते वाली कोशिकाएं होती हैं
थिन वॉल्ड सेल्स जो आपस में लेटरल वॉल्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये थैलस हमें पैरेन्काइमेटस थैलस का आभास देते हैं, लेकिन वास्तव में ये पैरेन्काइमेटस नहीं होते। इनमें जो एक्सिस है, मेन एक्सिस, उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो इस तरह का पैटर्न बनाती हैं कि वो शाखाओं के रूप में प्रतीत होती हैं, या मेन एक्सिस फिलामेंट के पैरेलल सेल से निर्मित होती है। तो इसलिए सूडो पैरेन्काइमेटस थैलस को आगे हम दो टाइप में बांट देते हैं। पहला कहलाता है यूनिएक्सियल थैलस, एक अक्षीय या यूनिएक्सियल थैलस, और सेकंड कहलाता है मल्टी एक्सियल थैलस। यूनिएक्सियल थैलस का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बैट्रेकोस्पर्मम, एंड मल्टी एक्सियल थैलस का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं पॉलीसाइफोनिया। दोनों ही रोडोफाइसी के मेंबर हैं, लाल शैवाल कहलाते हैं। तो देखते हैं दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। जो यूनिएक्सियल थैलस है तो इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं पास पास स्थित होती हैं, और इस तरह ये इतनी पास पास सघन रूप से व्यवस्थित होने से ये पैरेन्काइमा थैलस के रूप में दिखाई देता है। पॉलीसाइफोनिया में जो मेन एक्सिस है वह एक से अधिक फिलामेंट की रो से बनी होती है। मेन एक्सिस ही एक से ज़्यादा फिलामेंट की कतार से बनती है। इस तरह से इसमें जो मेन एक्सिस है एक से ज़्यादा फिलामेंट की रो होती है, उससे निर्मित होती है, और इससे फिर शाखाएं निकलती हैं। ये मोनोसाइफोनस या पॉलीसाइफोनस टाइप की हो सकती हैं। तो इस तरह का थैलस कहलाता है मल्टी एक्सियल। एक से ज़्यादा एक्सिस है, इसमें सेल्स एक से ज़्यादा एक्सिस से बनी हुई दिखाई दे रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो ये तो कहलाता है एक अक्षीय, और ये कहलाता है बहुअक्षीय सूडो पैरेन्काइमेटस थैलस। बैट्रेकोस्पर्मम में देखा जा सकता है। इस तरह का थैलस हम पॉलीसाइफोनिया में देख सकते हैं। तो फिलामेंटस थैलस और फिर सूडो पैरेन्काइमेटस थैलस ये मल्टी सेलुलर थैलस की टाइप्स कहलाती हैं। दैट्स ऑल। Thank you.